Good afternoon, students. Today we will do the equations of uniformly accelerated motion. So, what is uniformly accelerated motion? The motion where the acceleration remains constant for all over. जैसे कि आप ये VT ग्राफ देख रहे हैं. So, in this VT graph, this is the graph from A to B. A to B. So, this is a straight line curve, and it has a constant slope, so that's why acceleration is constant here. So this VT graph is representing the uniformly accelerated motion. So let us have the equations of motion. So equation of uniformly accelerated motion, तो in short we tell them equations of motion. तो हम उनको इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं. तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, उसमें से हम पहली इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालेंगे. तो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस ग्राफ, सो ए इज द स्लोप ऑफ दिस वीटी ग्राफ. तो स्लोप इज द tan थीटा. तो tan, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा मीन बी डी बाई ए डी. तो बी डी जो है आपका इतना है जितना ये दिख रहा है आप. तो ये इसके बराबर है यहाँ पर, यानी कि V से लेके U तक. तो ये यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक V है, यहाँ से यहाँ तक U है. तो ये जो इतना पोर्शन है जो BD के बराबर, दैट इज़ V माइनस यू. तो यू राइट V माइनस यू. एंड नाउ दिस AD का मतलब दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. सो हियर इज जीरो टाइम, हियर इज टाइम t माइनस जीरो. सो t माइनस जीरो, तो V माइनस यू बाई टी हो जाएगा. Cross multiply V minus U equal to 80, V equal to U plus 80. This is the first equation of motion. Now come to the second equation motion. पहली equation जो होती है उसको हम velocity time relation बोलते हैं. velocity time relation, क्योंकि इसमें velocity और time आ रहा है. सेकेंड वाली जो equation होती है उसको position and time relation बोलते हैं, क्योंकि ये S is the displacement, it is the position. तो यहाँ पर जैसे ये आ रहा है, इसमें टाइम और पोजीशन का ये रिलेशन होता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट. तो वीटी ग्राफ से जो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द ग्राफ होता है. तो अब हम ये जो हमारा ग्राफ है ए से लेके बी तक, इसके अंडर जो एरिया आ रहा है, तो ये इतना एरिया आ रहा है जो ये आप देख रहे हैं. इसको आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक ऊपर ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल. ट्राइंगल ए बी डी एंड रेक्टेंगल ओ ए डी सी. तो यही हमने लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी. तो ये हाफ जो ट्राइंगल का एरिया, आप जैसे आप जानते हैं ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड. बेस इज ए डी, एल्टीट्यूड इज बी डी. तो दिस ए डी इंटू बी डी हाफ. और ये जो आपका रेक्टेंगल है इसका एरिया आप लेंथ इंटू ब्रेथ से कर सकते हैं. तो जस्ट ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी. Now we will put for this AD, BD, OA, OC, it will T minus 0, V minus U as per graph, and this one OA will be U and OC will be T. तो ये सॉल्व करके आएगा हाफ UT, it will be half UT sorry not half, this is UT plus half of this V minus U into T. तो ये आपने सॉल्व कर दिया ना, क्योंकि हमको पता V माइनस यू इक्वल टू 80 होता है, तो उसकी जगह पे हमने 80 लिख दिया. तो 80 इंटू टी 80 स्क्वायर. तो ये एक इक्वेशन हो गया. दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, यू कैन ऑल्सो से. नाउ तीसरा होता है पोजीशन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन. तो उसके लिए हम वही एरिया निकालते हैं. अब की बार पहले हमने क्या किया था, 2 पार्ट में बांट के एरिया निकाला था. अब हम पूरा का पूरा एक सिंगल एरिया निकालेंगे. तो ये जो देख रहे हैं आप ओ ए बी सी, ये ट्रेपीजियम बना हुआ है आपका, ट्रेपीजियम. हम इस ट्रेपीजियम का एरिया लिखेंगे सीधे. एज पर डायग्राम ये होगा हाफ, एज पर डायग्राम आप डायग्राम देख सकते हैं, हाफ ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी. सो ओ ए ओ यू है, बी सी वी है, ओ सी टी है. तो इसको हम यू प्लस बी को वी प्लस यू कर देते हैं. टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए, इस रिलेशन के हिसाब से. तो ये हो जाएगा. यहाँ पर आप ये 2a ऐसे एक साइड ले जाएं तो बचेगा ये वी प्लस यू, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर.
तो ये जो होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन है तीन। तो पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप अगर ये बात कर रहे हैं हम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन मोशन एंड व्हेन द मोशन इज अंडर ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के अंडर मोशन है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द ग्रेविटी, तो इन प्लेस ऑफ ए, यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है, तो यहाँ जहाँ ए है वहाँ पर स्मॉल g आ जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि जब ऊपर से ड्रॉप होती है ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा। साइन जो है इसको v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये पॉजिटिव साइन आएगा। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ये जो साइन हो जाएंगे नेगेटिव साइन हो जाएंगे, नेगेटिव साइन, यानी एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव इन दैट केस। ओके, द सेम थ्री इक्वेशंस वी कैन डिराइव बाय द यूजिंग कैलकुलस। तो कैलकुलस मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो आई कैन टेल यू दैट इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।